आज हम लिटरेरी जो टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लिटरेरी टर्म्स साहित्यिक शब्दावलियाँ, जिसमें सबसे पहले हम सोनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सोनेट जो कि एक लिटिल सॉन्ग होता है, एक छोटा सा गीत होता है। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है, जो सोनेट है वो मीन्स लिटिल सॉन्ग, एक छोटा सा गीत होता है। इस सोनेट की जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, इटली से हुई थी। और सोनेट में 14 लाइन्स होती है, 14 लाइन्स पोएम। सोनेट जो कि एक 14 पंक्तियों की एक कविता होती है, इसमें 14 लाइन्स होती है सोनेट में। जो ये लाइन्स हैं वो आयम्पिक पेंटामीटर में लिखी हुई होती है। आयम्पिक पेंटामीटर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, सोनेट के बारे में। और आयम्पिक पेंटामीटर की पहचान क्या है? स्ट्रेस होता है, ये पहचान है। इस पेंटामीटर में टोटल जो सिलेबल्स हैं वो सिलेबल होते हैं, 10 सिलेबल होते हैं। और इसमें 5 फिट होते हैं। कितने होते हैं? 5 फिट। और 1 फिट में 2 सिलेबल्स होते हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि सोनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? एक छोटा सा गीत कहते हैं। इसकी उत्पत्ति है इटली से हुई। सोनेट में 14 पंक्तियां होती हैं। ये पंक्तियां हैं आयम्पिक पेंटामीटर में लिखी होती है। आयम्पिक पेंटामीटर जिसकी पहचान है अनस्ट्रेस और स्ट्रेस है। इसमें टोटल सिलेबल्स है वो 10 सिलेबल्स होते हैं, 5 फिट होते हैं इसमें। इसके बाद है हम देखते हैं कि जो सोनेट है उसका फादर, ये क्रिएटर ऑफ सोनेट का जो फादर है, पिता कौन है, सोनेट को जन्म किसने दिया था? वो है पेट्रार्च। जो पेट्रार्च है उसने सोनेट को जन्म दिया। और पेट्रार्च है वो इटालियन पोइट है, इटली का एक कवि था जो कि एक रोमन कैथोलिक पृष्ठ था, एक रोमन कैथोलिक पुजारी था। और इसने, हम देखते हैं, इटालियन पोइट था, रोमन कैथोलिक पृष्ठ था इसने, और सोनेट को जन्म दिया था। ये क्रिएटर माना जाता है। और यदि सोनेट है उसका टाइम पीरियड देखा जाए तो 19वीं सेंचुरी माना जाता है, 19वीं शताब्दी माना जाता है, 19वीं सेंचुरी माना जाता है। और यदि सोनेट के टाइप्स के बारे में बात करते हैं, सोनेट के टाइप्स हैं, सोनेट है वो टाइप्स ऑफ सोनेट 6 प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। और देखो, और प्रत्येक जो टाइप है उसका पता है हमें राइम स्कीम से चलता है। जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको राइम स्कीम के बारे में बताएंगे कि टाइप्स ऑफ सोनेट 6 प्रकार की होती है। इटालियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट, टर्जा रिमा सोनेट, कपलेट सोनेट, ये 6 प्रकार की सोनेट होती है। और इन सभी का जो पता है राइम स्कीम से पता चलता है, लय से पता चलता है। और जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि राइम स्कीम है वो कैसे निकाली जाती है। और जो ये सोनेट होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। और हम देखते हैं जो फर्स्ट स्टेंजा, 2 स्टेंजाज में डिवाइडेड होती है। जो फर्स्ट स्टेंजा होता है वो 8 लाइन का होता है। फर्स्ट स्टेंजा होता है सोनेट का, वो 8 लाइन का होता है। और
इन 8 लाइंस को हम ऑक्टेव के नाम से जानते हैं। जो फर्स्ट स्टेंजा जो कि 8 लाइंस का होता है सोनेट का, उसको ऑक्टेव के नाम से जानते हैं। और इस 8 लाइन में जो थीम होती है उसको प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात है फर्स्ट 8 लाइन में जो थीम है उसको एक्सपोज किया जाता है। अर्थात है कोई भी जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। क्वेश्चन है वो पूछा जाता है फर्स्ट 8 लाइन में, जिसको ऑक्टेव के नाम से जानते हैं। सेकंड स्टेंजा जो लास्ट 6 लाइंस होती हैं उनको सस्टेट के नाम से जानते हैं। सस्टेट के नाम से जानते हैं। और हम देखते हैं कि ऑक्टेव के बारे में बात करें अपन पहले, कि जो फर्स्ट 8 लाइन हैं उनमें हम देखते हैं कि फर्स्ट 8 लाइन है उसको ऑक्टेव के नाम से जानते हैं। फर्स्ट स्टेंजा जिसमें थीम को प्रस्तुत किया जाता है। इन 8 लाइन की राइम स्कीम क्या होती है? देखो, एक तो ये 6 प्रकार की होती है सोनेट। जो राइम स्कीम क्या होती है? ए बी बी ए बी बी ए, 8 पंक्तियों की फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम ये होती है। फर्स्ट स्टेंजा में जैसा कि क्वेश्चन किया जाता है, थीम है उसको एक्सपोज किया जाता है। जो सेकंड स्टेंजा होता है 6 लाइन का होता है, उसे सस्टेट कहते हैं। और इसकी जो राइम स्कीम है वो या तो आपको मिलेगी सी डी ई, या फिर मिलेगी सी डी सी, या फिर आपको मिलेगी डी सी ई, या फिर डी सी ई। ये राइम स्कीम आपको सेकंड स्टेंजा है सस्टेट की मिलेगी। इसके बाद है कुछ फेमस सोनेट्स हैं जो कि पोइट्स के द्वारा लिखी गई थी। उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश लिटरेचर में जो एस्टोफेल एंड स्टेला जो सोनेट लिखी गई थी, जो कि बहुत ही फेमस हुई, वो सिंडे के द्वारा लिखी गई। सिंडे जो कि एक कवि महोदय थे, उनके द्वारा एस्टोफेल एंड स्टेला सोनेट लिखी गई। और सिंडे के द्वारा टोटल जो सोनेट है वो 108 सोनेट्स लिखी गई थी। जो नेक्स्ट सोनेट है टोटल्स है, और मिस और सेलेनी टोटल्स है मिस सेलेनी। ये सोनेट है जो कि अंग्रेजी साहित्य में बहुत ही फेमस हुई। इस सोनेट को 3 कवियों ने और मिलकर लिखा था। थॉमस वाइट, हेनरी हेनरी होवर्ड, निकोलस ग्रीमल्ड, इन 3 के द्वारा लिखा गया था। एक एमरोटी जो सोनेट है वो स्पेंसर के द्वारा लिखी गई। एमरोटी सोनेट है स्पेंसर के द्वारा लिखी गई, और स्पेंसर ने 88 सोनेट्स लिखी थी, 88 सोनेट्स। विलियम शेक्सपियर, जो आगे तक आपको ये नाम याद रखना है, इसके द्वारा टोटल सोनेट्स हैं 154 लिखी गई थी, 154 सोनेट्स लिखी गई थी, जिसमें से उसने 126 सोनेट्स थी 126 है यंग मैन, जिसका नाम था मिस्टर WH, को लिखी थी उसने। अब उसका फ्रेंड था। और जो 28 सोनेट हैं वो डार्क लेडी है, एक महिला को संबोधित करके उसने लिखी थी। जॉन डन, जिसके द्वारा होली सोनेट्स लिखे गए थे, 19 सोनेट्स लिखे गए। अगर आपसे पूछा जाए होली सोनेट्स किसके द्वारा लिखे गए थे, तो जॉन डन के द्वारा लिखे गए थे। और कितने लिखे गए थे? 19 सोनेट्स लिखे गए। मिल्टन के द्वारा जो टोटल सोनेट्स लिखे गए थे 24 सोनेट्स लिखे गए थे, और जिनमें से 19 सोनेट हैं, 19 सोनेट इंग्लिश में लिखे गए, और जो 5 सोनेट्स हैं वो इटालियन में लिखे गए थे।
इसके बाद हॉपकिंस, जीएम हॉपकिंस है इसका पूरा नाम, इसके द्वारा कर्टल सोनेट्स लिखा गया था। आपसे पूछा जा सकता है कर्टल सोनेट किसके द्वारा लिखा गया है? जीएम हॉपकिंस के द्वारा लिखा गया, जो कि सोनेट का छोटा रूप होता है। ये कर्टल सोनेट है वो 10.5 लाइन्स की होती है, 10.5 लाइन की होती है। और कर्टल सोनेट के दो बहुत ही फेमस आप देखते हैं एग्जाम्पल से देख लो कि पाइड ब्यूटी और जो कि पीस है, दो ऐसे कर्टल सोनेट हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा एक फेमस सोनेट काफ़ी लिखी गई थी, लेकिन ये सोनेट बहुत ही फेमस हुई थी, जिसका नाम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस है। ये सोनेट बहुत ही फेमस हुई। पीवी शैली के द्वारा जो सोनेट लिखी गई थी उस जो बहुत ही फेमस हुई वो थी ओzymandias, जो कि पीवी शैली के द्वारा ये सोनेट लिखी गई और बहुत ही फेमस हुई।